Hello everyone. So today we will talk about how do we achieve success? What is the magic formula for achieving success? And for that there are only three things which needs to be developed. सिर्फ तीन चीजें करने से हमें सफलता हासिल हो सकती है। और ये मैं कोई नई चीज नहीं बताने वाला हूँ, ये सबको पता है, लेकिन हम इसे करें कैसे? तो जो वो मैजिक फॉर्मूला है या सफलता का राज है वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं और हम उसके लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन वो प्लान बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत बार हम उसको अचीव ही नहीं कर पाते, बहुत बार वो बहुत बड़ा प्लान रह जाता है, वो सिर्फ पन्ने पे रह जाता है या पेज पे रह जाता है। हम उसमें लिखते तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, वो सफलता हम अर्जित नहीं कर पाते। ये हो क्यों रहा है? ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की, या कह सकते हैं कंसिस्टेंसी की। अब आप पूछ सकते हो कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम कैसी है। तो हमें जो भी प्लान हमने बनाए हैं वो बहुत बड़ा प्लान होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई किताब खत्म करनी है या हमें चैप्टर खत्म करना है, हम पहले ही डर जाते हैं कि यार ये बहुत बड़ा है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैं मैराथन रन करना चाहता था। मैं रनिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं दौड़ना चाहता था। तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की। मैंने पहले एक एक दो दो किलोमीटर भी, मुझे दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन मैं 1-2 किलोमीटर दौड़ने लग गया धीरे धीरे डेली। तो आपको एक कंसिस्टेंसी लानी है, आपको डेली एक काम करना है। अगर हमें कोई किताब खत्म करनी है तो उसके कुछ ना कुछ चैप्टर्स हमें डेली पढ़ने ही होंगे, हमें छोटा छोटा पोर्शन डेली काम करना ही होगा। डेली जब हम कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, हम एक डिसिप्लिन बना लेंगे कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, बिना सोचे समझे कि वो काम बहुत बड़ा है या नहीं, या कब तक खत्म होगा। आप उस पर अगर ध्यान देते रहेंगे तो आपके जो छोटे छोटे कदम है, जो छोटे छोटे काम है, वो अगर आप करते रहेंगे तो आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम वो बीच में छोड़ देते हैं, या हम एक दिन करते हैं दूसरे दिन नहीं करते हैं, या हमारे पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है किसी चीज को करने के लिए, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तैयार करना है। मैंने जो अपना पहला 10 किलोमीटर रन किया था, उसमें मैं 2 महीने मैंने तैयारी की होगी। हर दिन मैं 2-2 किलोमीटर करता गया करता गया करता गया। एक दो सप्ताह बाद मैं 3 किलोमीटर पहुंचा, 4 किलोमीटर पहुंचा, फिर मैं 6 किलोमीटर पहुंचा, 8 किलोमीटर पहुंचा। और 1 से 2 महीने के अंदर मैं 10 किलोमीटर तक आराम से दौड़ पाता था। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, जब आप एक हैबिट बिल्ड कर रहे होते हैं, एक कंसिस्टेंसी ला रहे होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। मोटिवेशन पे मत जाइए, क्योंकि मोटिवेशन इज पेरिशेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको एक दिन मोटिवेशन रहेगा, आप उस दिन शायद बहुत काम कर लेंगे, फिर दूसरे दिन मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप नहीं काम कर पाएंगे, फिर तीसरे दिन और खत्म हो जाएगा, फिर चौथे दिन एकदम से स्पाइक आया, आपको मोटिवेशन हुआ, आपने आपने कुछ वीडियो सुने, आपने कोई किताब पढ़ी, आपको बहुत मोटिवेशन आ गया, या आपने किसी और अपने दोस्त को देखा कि यार वो तो ये सारे काम कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आप मोटिवेट हो गए। लेकिन ये फिर कुछ दिन के लिए रहेगा। हमारे साथ जो हमेशा रहती है वो चीज है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट है, हमने एक प्लान बना रखा है, हमने एक डिसिप्लिन बना रखा है कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है। जैसे मैं अपनी बुक रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताता हूँ। मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत नींद आती है जब मैं मोटी मोटी बुक्स देखता हूँ। बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, मैंने कुछ साल पहले से ये स्टार्ट किया। मैंने एक टाइम बना लिया। सबसे पहले मैं एक टाइम बनाता था स्टार्टिंग में कि यार मैं रात में सोने से जस्ट पहले पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि रात में सोने से पहले मैं वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, मैं बुक पढ़ूंगा आराम से और मैं सो जाऊंगा, और मेरे पास कोई बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हाई एक्टिविटी वाला काम नहीं करना पड़ेगा रात में। मैं आराम से बुक पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ और सो जाऊंगा। बट मैं ये रात में नहीं कर पाता था, और इस टाइम इस तरीके से बहुत महीनों तक चला। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना टाइम चेंज किया। मैंने कहा यार मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मैं क्यों नहीं मैं सुबह का टाइम दूँ। मुझे पहले ये लगता था कि सुबह के टाइम में मुझे कोई बहुत ही
इंटेलिजेंट काम करना है, मुझे कोई बहुत ही स्मार्ट काम करना है, मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसमें बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो मुझे अपना दिमाग उसमें लगाना चाहिए, जो कि बात सही है। लेकिन बुक आप खाली समय में पढ़ो, ऐसे टाइम में पढ़ो जब आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ, तो वो भी बहुत अच्छा यूज है आपके उस टाइम का। और मैंने जब ये सुबह हैबिट डाली, मैंने अपने एक्सरसाइज का रूटीन सेटअप किया, उसके बाद मैंने 20 से 25 मिनट आधा घंटा तक बुक पढ़ने की हैबिट डाली, तो मेरी काफ़ी बुक्स, क्योंकि मैं डेली डेली बस पढ़ने लग गया, मेरी काफ़ी बुक्स खत्म होने लग गई। तो हमें एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, और उसके बाद ये कुछ दिनों बाद, मे बी 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन, एक महीने बाद एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। और वंस इट इज कन्वर्टेड टू एन हैबिट, और जब ये एक हैबिट बन जाती है, तो आपको बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती है, फिर ये रूटीन काम हो जाता है। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, जैसे हम अपने डेली के काम करते हैं, वैसे ही ये बुक रीडिंग या रनिंग, या अगर आपको पतला होना है तो आपको डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज उसके लिए करनी पड़ेंगी। जब हम ये काम डेली करते हैं, जब हमें कुछ चीजें प्राप्त करनी है जो कि बहुत बड़ी हैं, हम उसको थोड़ा 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 डेली करने लग जाते हैं, तो ये अपने आप एक हैबिट बन जाती है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। फिर बस आपको बैठना है, फोकस करना है और अपना काम करते रहना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। इस तरीके से आप कुछ भी चीजें हम कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि एवरेज स्किल्स आर फार बेटर देन वेरी इंटेलिजेंट स्किल्स if you perform that consistently and build a habit। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास बहुत हाई स्किल्स नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो किसी चीज में, लेकिन आपके पास एवरेज स्किल्स हैं, आप एक सामान्य स्किल्स वाले हो, तो भी अगर आप डेली कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन बना करके, एक हैबिट बना करके कोई चीज करते हो, तो जो उसके परिणाम है वो एक एक्सपर्ट स्किल्स वाले से बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि ओवर द टाइम average skills can easily outperform the intelligent skills or the expert skills। तो सक्सेस पाने के लिए या सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। हमें एवरी डे वो कंसिस्टेंटली चीजें करनी है, एक डिसिप्लिन बनाना है, एक फिक्स टाइम पे हमें वो चीज करना ही करना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप वो कंसिस्टेंटली करते रहो करते रहो करते रहो। ओवर द टाइम, 1 महीने 2 महीने बाद आप अपने आप में देखोगे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, आप उस काम में देखोगे कि इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। और नंबर थर्ड, जब आप ये कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के थ्रू करते रहते हो, तो यू मेक अ हैबिट, एंड हैबिट्स आर लॉन्ग लास्टिंग। फिर इनको हटाना मुश्किल हो जाता है, एंड हैबिट्स can make your success। Thank you।